कि त्याग समर्पण नीति है, न चैन से रहेंगे न चैन से रहने देंगे। निशांत को कौन सिखा पढ़ा सकता है? आपको लिखने पढ़ने में मदद की जरूरत है, क्योंकि आप सैलरी में भी गड़बड़ाए थे लिखने। निशांत कुमार जी को कौन सिखाएगा? और नीतीश कुमार जी ने कहा समझौता किया है? समझौता नीतीश कुमार के संस्कार में नहीं है। कि नीतीश कुमार जी ने आपके पापा के समय 48 मुसलमान को काट दिया गया था सीतामढ़ी के दंगा में। नीतीश कुमार जी ने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया, राजनीति का शराबबंदी। माननीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह दिया कि शराबबंदी की न समीक्षा होगी न समझौता होगा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हुए हैं और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है। जब से सम्राट चौधरी बिहार में सीएम पद लिए हैं तब से वो दिल्ली नहीं गए हैं और अपने जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों या और जो बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकातें नहीं हुई हैं, जिसको लेकर सम्राट चौधरी अभी दिल्ली गए हैं। और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेके वहाँ पर बातचीत चल सकती है, जिसको लेके जदयू के एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं नीरज कुमार, जब हम उनसे बातचीत की कि क्या कैबिनेट विस्तार को लेके सम्राट चौधरी का दिल्ली बुलावा हुआ है, तो क्या कुछ कर रहे हैं नीरज कुमार, पहले आप वो बयान को सुनें। सम्राट चौधरी को दिल्ली से बुलावा आ गया है, क्या कैबिनेट विस्तार कब तक होगा? माननीय सम्राट चौधरी जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद चूंकि विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले नहीं होंगे। अब हमारी उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे होंगे। क्या कार्यसूची है मैं नहीं बता सकता, यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब समय हो जाएगा। कल जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद ये निर्णय लिया कि नीतीश कुमार पूरा बिहार में क्या पुराने कामों का भी जायजा लेंगे, सम्मेलन करेंगे, क्या? मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी सार्वजनिक जीवन में कैसे उदाहरण है कि त्याग समर्पण नीति है, न चैन से रहेंगे न चैन से रहने देंगे। पार्टी संगठन एवं गठबंधन के साथियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और स्वाभाविक है कि जन सरोकार के विषय जो कुछ एक बचे हुए हैं उनके बारे में जनता अगर निवेदन करेगी, अनुरोध करेगी एवं साथ ही साथ जो विकास के कार्य का जो मॉडल हमारा रहा है उसकी समीक्षा करते रहेंगे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या मंदिर की घेराबंदी हो, संस्कृत स्कूल का मसला हो या मदरसा का मसला हो, सारे तथ्यों को माननीय नीतीश कुमार जी देखेंगे और यही बताता है कि मैं हूं ना, किसी को न चिंता करने की जरूरत है न किसी को भयभीत होने की जरूरत है। एक सवाल है नीरज जी, निशांत ने पिछले दिनों कहा ट्रिपल समझौता नहीं करेंगे, नीतीश कुमार भी कहते रहे, पर तेजस्वी यादव बता रहे थे कि नीतीश कुमार इस तरीके से ट्रिपल से समझौता कर लिए और निशांत को सिखाया पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वो इस तरीके की बात करते हैं। निशांत को कौन सिखा पढ़ा सकता है? आपको सिखाने पढ़ाने वाला तो ऐसा आदमी मिला है कि 2025 का एनसीआरबी का डेटा बोल दिया है और 2023 तक जारी हुआ था। आपको लिखने पढ़ने में मदद की जरूरत है, क्योंकि आप सैलरी में भी गड़बड़ाए थे लिखने में। आपको लिखने पढ़ने वाले आदमी के सहयोग की जरूरत है कि जब नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं या जब विधान सभा में देते हैं अपना जन्म तिथि और ये, तो उसमें आप गड़बड़ कर देते हैं। निशांत कुमार जी को कौन सिखाएगा? और नीतीश कुमार जी ने कहा समझौता किया है? समझौता नीतीश कुमार के संस्कार में नहीं है। जो निशांत कुमार जी ने चर्चा किया, नीतीश कुमार जी न समझौता करते हैं और न वैसे लोगों को पसंद करते हैं। और आपको तो एहसास है, हमने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, हमने आपको बाहर किया सत्ता से। आपको इस बात की जानकारी है कि नीतीश कुमार जी ने आपके पापा के समय 48 मुसलमान को काट दिया गया था सीतामढ़ी के दंगा में, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी? मुसलमानों को जमीन से बेदखल कर दिया गया था भागलपुर में कांग्रेस के राज में, नीतीश कुमार जी ने उसको बसा दिया।
नीतीश कुमार जी ने समझौता, आपको भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ी है, सब सारे मंत्रिपरिषद के लोगों को, अगर गड़बड़ करिएगा तो जेल जाइएगा। हमारी जाति के है, हमारी पार्टी के है, हमारे हमारे वंश के, उसका कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि फला जेल चल गया तो सही हुआ, फला जेल चल गया तो उसके साथ तो अन्याय सरकार कर रही है। आपके विधायक हैं मोकामा से आनंद सिंह, कह रहे हैं कि शराबबंदी फिर से खोल देनी चाहिए। शराबबंदी जो है वो बिहार में, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा हम नेता नहीं, नीतीश कुमार जी से। जब यही दोनों का नया, सम्राट चौधरी जी ने भी कह दिया, अब तो 3 हो गए। मोदी जी ने कहा कि महागठबंधन में कि साहसिक फैसला है। नीतीश कुमार जी ने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया राजनीति का, शराबबंदी। समाज सुधारक के रूप में इसलिए नीतीश कुमार जी याद किए जाते रहे, और इसमें छेड़छाड़ कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह दिया कि शराबबंदी की न समीक्षा होगी न समझौता होगा। तो अब जो लोग असहमत हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से राय कर लें, माननीय नीतीश कुमार जी से राय कर लें। इसके अलावा माननीय सम्राट चौधरी जी से, चूंकि समीक्षा करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, सलाह देना कोई किसी को सलाह दे सकता है। तो आपने वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कैबिनेट विस्तार भी होगा, समय होगा, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जदयू के विधायक हैं मोकामा से आनंद सिंह, वो कह रहे हैं कि शराबबंदी ख़त्म होनी चाहिए, जिसको लेके नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी नेता को यदि अपना बयान देते हैं तो पहले उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विचार कर लेना चाहिए, नीतीश कुमार से विचार कर लेना चाहिए, या वो मेरे दल में हैं या दूसरे दल में हैं। यदि शराबबंदी ख़त्म कर लेना है तो पहले प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार से बातचीत करके ही, विमर्श करके कोई बयानबाजी करें। आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।